लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज भी शामिल थे जो कि सुपरवाइज कर रहे थे। उन समय 6 अफसरान हैं जो कि लापता हो गए हैं। तो महमूद शाह साहब, ये आप किस तरह देख रहे हैं इस हादसे को, इस वाक़े को? मौसम भी बताया जा रहा है कुछ ख़राब था। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में इनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है और अभी तक अगर हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया और प्लेस नहीं किया गया तो इसका मतलब है कि कोई टेरेबल एक्सीडेंट है जिसके अंदर एक बहुत सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर जो होता है और उसके साथ 2 ब्रिगेडियर, जो एक जो है वो अप्रूव्ड है जनरल रैंक के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। और ये मौसम में और जिस इलाके में ये गिरा है, मेरे ख्याल में जिस गिरा होगा कोई मालूम नहीं है अभी तक, लेकिन इस इलाके में एयर एक्सीडेंट होते हैं, ये सिविलियन आबादी के लिए बहुत गुंजान आबाद नहीं है। और मेरे ख्याल में जो पाँव के ऊपर पैदल चलते हुए लोग हैं वो इनको देख सकते हैं। मेरे वक्त में जब मैं बलूचिस्तान में था तो एयरफोर्स का एक जहाज यहाँ पर गिरा था जिसके अंदर एक ग्रुप कैप्टन जो है वो शहीद हुए थे। और मेरे ख्याल में हमें एक सिविलियन ने आके पहाड़ों में 2 दिन चल के हमारे पास आया था और कहा था कि उधर एक जहाज गिरा है। तो मेरे ख्याल में ये इलाका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अल्लाह खैर ही करे, लेकिन ये जो है एक बड़ा हादसा है और हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब बताइएगा कि अभी 6:50 पर इस ऑपरेशन का भी आगाज़ किया गया है और अब तकरीबन 11:30 बजे का वक्त है, अभी तक कोई इतलात नहीं आई। अगर आप कह रहे हैं गुंजान आबाद इलाका है, सिविलियंस मौजूद होते हैं, फिर तो अब तक पता चल जाना चाहिए था कि क्या हुआ होगा, क्योंकि कोई भी अगर हादसा हुआ होगा तो नीचे जो आबादी है उसको तो यकीनी तौर पर पता चला होगा कि कुछ गिरा है या कुछ हुआ है। मेरे ख्याल में इधर जो है इस तरह का इलाका भी है जिसमें बहुत कम आबादी है और उसमें से कोई आदमी उसको देख लेता है और फिर वो मेन रोड तक आता है, उसको टाइम लग सकता है। और मेरे ख्याल में उसके हादसे में जो एयरफोर्स के जहाज की बात कर रहा हूँ उसके लिए आर्मी सोच रही थी कि समंदर में भी जाके देख ले, क्योंकि इलाका सीधा उस तरफ निकलता है तो उधर भी शक हो सकता है, इधर भी शक हो सकता है। और ये गुंजान आबाद इलाका तो नहीं है मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। लसबेला से जब आप मशरिक की तरफ आते हैं तो ये सारा इलाका सिर्फ सिंध प्रोविंस के साथ मिलता है। इस इलाके में कोई इतनी गुंजान आबादी नहीं है। अच्छा, अब मुमकिना तौर पर आपको क्या लगता है, ये कोई टेक्निकली कोई मसला हुआ है? आपके ख्याल में क्या हो सकता है, ये हादसा किस तरह पेश आ सकता है, कुछ आइडिया आपको है? मेरे ख्याल में टेक्निकल कोई हादसा हो सकता है। इसमें कोई वेदर कोई बहुत ज्यादा तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुआ है जो कि हेलीकॉप्टर को इफेक्ट कर सकता है। और हेलीकॉप्टर वैसे ऊपर भी जा सकता है, इस तरह का कोई अगर हो वेदर का कोई सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में लगता ये है कि वेदर की जो है प्लस टेक्निकली हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया हो। और मैं सोचता हूँ कि अल्लाह करे कुछ ना हुआ होगा, लेकिन इस तरह हो नहीं सकता। एक और बलूचिस्तान के इलाके ऐसे ही हैं। हमारे साथ एक और वाक़या हुआ था, बहुत पहले की बात है, जब मैं कैप्टन था। तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो किसी इलाके में लैंड कर गया था और वहाँ से उन्होंने चल के किसी जगह पे एक आदमी को कहा था कि वो जाके बताए। तो वो घोड़े पे बैठकर और किसी आबादी की तरफ आया था और हमें इन्फॉर्म किया था कि उस जगह पे ब्रिगेडियर साहब, अभी हम तो दुआ गो हैं सर कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हुआ हो कि किसी महफूज जगह पर या तो लैंड कर गए हों, अभी तक इतलात ना मिली हो, हम तक ना पहुंची हो। हम दुआ गो हैं कि तमाम जो नौजवान हैं, तमाम अफसरान हैं, वो सलामती के साथ वापस आ जाएं या फिर महफूज हों, हमारी दुआ है। लेकिन अभी ब्रिगेडियर साहब, हमें इस सूरत हाल को भी थोड़ा सा नज़र में रखना होगा
के नीचे सैलाब की सूरत हाल है, मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम है और पानी है जगह जगह, सूरत हाल काफ़ी ख़राब भी है। तो अल्लाह करे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों और कोई अच्छी खबर आ जाए। इस वक्त नईम लोधी साहब भी हमारे साथ हैं। नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अभी हादसा तो ये